नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने 6.5 लाख करोड़ रुपीस के और इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। और इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर 25,400 मेगावाट की और पावर कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा। दोस्तों ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर होगी, जहाँ पर रिलायंस, अडानी, एनटीपीसी और बजाज जैसी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो रिलायंस के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और 7200 मेगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी ऐड की जाएगी, स्पेशली न्यूक्लियर पावर। अडानी के द्वारा भी 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 6000 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे 7200 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए। जबकि ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी, जो कि बजाज ग्रुप का ही हिस्सा है, उनके द्वारा भी 2 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 5000 मेगावाट की कैपेसिटी, ये भी ऐड करेंगे। ओवरऑल 25,400 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी और 1.23 लाख जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा अराकोनम चिंगलपट्टू रेल लाइन की डबलिंग अप्रूव कर दी गई है। और फाइनली आप कह सकते हैं कि इसके बन जाने के चलते चेन्नई सबर्बन रेल थोड़ी सी डीकंजेस्ट हो पाएगी। तो दोस्तों ये रेल लाइन चेन्नई सबर्बन रेल का वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड रेल सेक्शन माना जाता है, क्योंकि अभी अपनी कैपेसिटी से बाहर काम कर रहा है और ओवर यूटिलाइजेशन इसका हो चुका है। पंक्चुअलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए मैंडेटरी था इस ट्रैक की डबलिंग की जाए, और उसी के चलते रेलवे ने इसे फिलहाल अप्रूवल दे दी है। 68 किलोमीटर के आसपास का ये सेक्शन है, जहां पर वलाजाबाद, कांचीपुरम और थकलम जैसे जो प्लेसेस हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। 993 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और होपफुली कह सकते हैं कि अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी स्पेसिफिकली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 400 एकड़ के एरिया में। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड और सिस्टम सेंटर भी यहीं पर तैयार किया जाएगा। और इनफैक्ट इस पूरे प्रोग्राम का वो मेन हाईलाइट होने वाला है, जहाँ पर डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग वगैरह का सारा काम एक सिंगल प्लेस पर हो पाएगा। हालांकि अभी इतना बताया गया है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह कितनी होगी, लेकिन इसके चलते 750 के आसपास जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार गंगा रिवर के अलोंग एक और नया हाईवे बनाने जा रही है। और इस हाईवे के बन जाने के चलते स्पेसिफिकली पटना से बक्सर के बीच में रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों इस हाईवे की लेंथ 125 किलोमीटर के आसपास होगी और उसमें से 90 किलोमीटर का हिस्सा गंगा रिवर एम्बैंकमेंट के बिल्कुल पैरेलली बनाया जाएगा। बाकी 35 किलोमीटर के आसपास सिटी और कनेक्टिंग रोड्स होंगे। सोन रिवर के ऊपर जो नया ब्रिज बनेगा वो इसकी मेजर हाईलाइट होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली ग्रीनफील्ड होगा। अथॉरिटीज के द्वारा कहा गया है कि जहाँ पर भी पॉसिबल होगा वहाँ पर एग्जिस्टिंग सेचेस को अपग्रेड करके इसी का हिस्सा बना दिया जाएगा। और जहाँ पर नए सेचेस की जरूरत होगी वहाँ पर आपको ग्रीनफील्ड सेक्शंस बनते हुए दिखाई देंगे। इसके चलते पटना से बक्सर के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ कोइलवर, बड़हरा, आरा सदर, बिहिया और शाहपुर जैसे जो की मार्केट्स है वहाँ पर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी फिलहाल इसको लेकर कंसल्टेंट हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसकी डीपीआर फाइनलाइज कर दी जाएगी। अगले दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहां पर हमारे यूनियन रेल मिनिस्टर के द्वारा B35 ट्रेन सेट को लेकर कुछ प्लान्स अनवेल किए गए हैं। और उनके द्वारा खुद कहा गया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वंदे भारत के बाद अब रेलवेज के द्वारा देश के अंदर बहुत सारे नए ट्रेन सेट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें B28, B35 और रिसेंटली अनाउंस 220 kmph वाला ट्रेन सेट भी इंक्लूडेड है। इनफैक्ट इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन सब में से सबसे एडवांस जिसमें काम B28 के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उसको लेकर BML के द्वारा रिसेंटली आदित्य फैक्ट्री के इनॉग्रेशन भी किया गया है, जहाँ पर वो ट्रेन मैन्युफैक्चर होगी। और क्योंकि B35 B28 का एक टाइप से एडवांस्ड वर्जन होगा, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 350 kmph के आसपास होगी, जिसे आप शिनकानसेन से कंपेयर कर पाएंगे। तो इसके चलते रेलवे मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि वो पैरेलली दोनों के ऊपर काम करेंगे और अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर वेस्ट बंगाल सरकार ने 7 हाईवे स्ट्रेचेस का ट्रांसफर अप्रूव कर दिया है सेंट्रल एजेंसीज को। और अब इन हाईवे स्ट्रेचेस को NHAI, DCL जैसी जो सेंट्रल एजेंसीज है वो अपग्रेड कर पाएंगी। दोस्तों बेसिकली बॉर्डर और हिल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज लंबे समय से वेस्ट बंगाल सरकार से रोड स्ट्रेचेस की डिमांड कर रही थी।
वेस्ट बंगाल सरकार से रोड स्ट्रेचेस की डिमांड कर रही थी ताकि ये रोड्स उनको दे दिए जाएँ और फिर इनको अपग्रेड करके वो कनेक्टिविटी को बेहतर बना पाएँ। और इनफैक्ट इनमें से कुछ स्ट्रेचेस तो ऐसी हैं जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डायरेक्टली कनेक्ट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन हुआ ये कि वेस्ट बंगाल सरकार ने इसके ऊपर कुछ काम किया ही नहीं और कई महीनों से प्रपोजल ऐसे ही अटका रहा और अभी फिलहाल कई महीनों के डिले के बाद वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा ऐसी अप्रूवल दे दी गई है, जिसके चलते इन 7 रोड स्ट्रेचेस को अपग्रेड, मॉडर्नाइज और एक्सपांड किया जा सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।